Hello, welcome to my accountancy class. Today's topic is fundamentals of accounting of a partnership firm, and we are going to solve two questions here. Question number 3 of P.S. Grewal, new edition 2020-21, and question number 4, which I have written here in very short. First of all, I will clear the question to you. Then I will tell you the solution of the concept base. Now, we are going to read question number 3. In this question, there are three partners, partner A, B and C. And the question is saying that there is no agreement among the partners. No agreement means no deed in regarding how they will share the profits, etc. or regarding these points which I have written here. Some problems arise in front of them. Now you are to give the solution of their problems as the problems have arisen in front of them because of there was no agreement, or these are the cases. First case, in these three partners, A wants IOC should be allowed. A wants, in very short I have written the adjustments here, statements here. I will explain the statements. A wants that the interest on capital should be allowed, as few partners may have invested the higher capital than the others. So he should be allowed or not, or other partner should be allowed interest on capital or not. The answer is no interest on capital shall be allowed according to the provisions of the Indian Partnership Act 1932. यदि कोई पार्टनर कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दीजिए तो नहीं दिया जाएगा, क्योंकि डीड साइलेंट थी, और जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट थी तो हमें प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट को फॉलो करना पड़ता है। तो पार्टनरशिप एक्ट कहते हैं कि कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं होगा, कोई सैलरी नहीं होगी, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं होगा। तो ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बी केस में कहता है कि वो बी कहता है कि वो सैलरी दे दी जाए पार्टनर्स को उनके काम के हिसाब से, ठीक है, तो ना ही सैलरी देंगे, ठीक है। सी केस क्या कहता है, लोन बाय फर्म टू सी, फर्म ने लोन दिया है सी को, ए बी चाहते हैं कि इंटरेस्ट चार्ज कर दिया जाए और सी कह रहा है मैं नहीं दूंगा इंटरेस्ट। ए बी चाहते हैं कि इंटरेस्ट दो, सी मना कर रहा है, तो इस कंडीशन में कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा सी से, क्योंकि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है और प्रोविजंस इसकी परमिशन नहीं देते हैं। नो इंटरेस्ट शैल बी चार्ज फ्रॉम सी। नेक्स्ट, कैपिटल ऑफ ए इज मोर देन बी, ए ने बी से ज्यादा कैपिटल लगाई हुई है, एंड सी बी कैपिटल इज मोर देन सी, बी ने सी से ज्यादा कैपिटल लगाई है। अब ए और बी, क्योंकि ए ने तो दोनों से ज्यादा और बी ने सी से ज्यादा, तो अब ये दोनों मिलकर डिसाइड कर रहे हैं, ए और बी कहते हैं कि यार जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वो कैपिटल के रेशियो में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, ए ने 10 लाख रुपीस, बी ने 5 लाख और सी ने 2 लाख, तो 10, 5, 2 के रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। जितना भी प्रॉफिट हुआ है उसके 17 पार्ट्स कर दो, 10 ए को, 5 बी को और 2 सी को दे दो। और सी मना करता है इस केस के अंदर, तो क्या करेंगे? यदि डीड नहीं है तो प्रोविजंस कहते हैं पार्टनरशिप एक्ट के इक्वल प्रॉफिट शेयर रेशियो होना चाहिए, इक्वल, 3 पार्ट्स करो प्रॉफिट्स के और बराबर बराबर बांट लो। फिर भी मैं आपको इनसे हटके एक बात बता देता हूँ, आंसर में यदि कहीं ऐसा कोई केस आ जाता है, कोई ऐसा प्रॉब्लम आपके सामने आ जाती है क्वेश्चन में कि जहां डीड नहीं थी लेकिन किसी भी केस में तीनों ही पार्टनर्स की कंसेंट है, या सभी पार्टनर्स की कहते हैं सभी पार्टनर्स की कंसेंट है, तो सभी की कंसेंट के बेस पर वो डिसीजन फाइनल हो सकता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ भी कहता है कि सैलरी दे दो, और ए सी भी कहते हैं हाँ ठीक है दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। जब सभी पार्टनर्स की कंसेंट है तो दे देंगे, ठीक है। अदरवाइज तो आपको प्रोविजन को फॉलो करना पड़ेगा, जो कहेंगे आईओसी नहीं देते, सैलरी नहीं देनी, पार्टनरशिप का इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होना चाहिए, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इन फ्रंट ऑफ यू। अब क्वेश्चन नंबर 4 को हम थोड़ा सा शॉर्ट में लिखा है, समझा देते हैं।
पार्टनर्स दिए हुए क्वेश्चन नंबर 4 में, बोस, सरकार, चटर्जी। एडिशनल कैपिटल यू हैव बीन गिवन। बोस ने अभी 6 मंथ्स पहले क्यों, हम ये मान लेते हैं आज 31 मार्च है, ठीक है, अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं, क्लोज होते टाइम कुछ कंट्राडिक्शंस इनके बीच में आए, कंट्रोवर्सी इनके बीच में आई, तो 31 मार्च है तो उसने लोन कब दिया था, एडिशनल कैपिटल दी थी 2 लाख रुपीस 1 अक्टूबर को, यानी 6 महीने पहले। उसके बाद नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है लोन टू पार्टनर, फर्म ने लोन दिया पार्टनर को, इसको चटर्जी को 1 अक्टूबर को ही दिया। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, कुछ डिस्प्यूट्स क्रिएट हो गए हैं उनके बीच में और उन डिस्प्यूट्स का सॉल्यूशन आपको करना है प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट को फॉलो करते हुए। क्या डिस्प्यूट्स है, ध्यान से पढ़ें, शॉर्ट में लिखे हुए हैं, डिटेल में आपको एक्सप्लेन करेंगे। बोस डिमांड्स, बोस ये है आपका जिसने एडिशनल कैपिटल दी थी 6 महीने पहले 1 अक्टूबर को 2 लाख रुपीस की। बोस डिमांड्स इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम ऑन ₹2 लाख एक्स्ट्रा कैपिटल। बोस कहता है देखो मैंने एक्स्ट्रा कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, सभी ने कैपिटल लगाई, लेकिन मैंने जो एक्स्ट्रा 2 लाख रुपीस की दी है मुझे उस पर 10% से इंटरेस्ट चाहिए। और सरकार और चटर्जी मना कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। ये मत सोचना कि सरकार और चटर्जी ने मना कर दिया, 2 पार्टनर मना करे तो अकेला कैसे करेगा। प्रोविजंस पार्टनरशिप एक्ट के कहते हैं यदि कोई डील नहीं थी कि इंटरेस्ट मिलना है नहीं मिलना, यानी आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है नहीं मिल रहा, तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, चाहे वो ओपनिंग कैपिटल हो, एडिशनल कैपिटल हो, कोई सी भी कैपिटल हो, ठीक। नो इंटरेस्ट शैल बी प्रोवाइडेड टू बोस ऑन द एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹2 लाख। नेक्स्ट, सरकार, सरकार है ये पार्टनर, ये इच्छा करते हैं, मैंने शॉर्ट में लिखा है डॉट डॉट लव लिखा है। सरकार चाहता है कि वो अपने बेटे को पार्टनरशिप फर्म में ले आए एज अ पार्टनर और अपने शेयर का हक देगा। हिज सन एज अ पार्टनर डॉट 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 हिज शेयर, हिज हाफ शेयर टू हिम एज अ पार्टनर। तो सरकार कहता है कि ठीक है मेरा सन है, मैं अपने बेटे को पार्टनरशिप में ले आता हूं और मैं अपने हिस्से का दूंगा ना उसे, आपको क्या दिक्कत है। बोस एंड चटर्जी डू नॉट एग्री, बोस और चटर्जी मना कर रहे हैं नहीं। सरकार कहता है नहीं मैं अपने हिस्से का दे दूंगा, भाई क्या दिक्कत है तुम्हें, तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऐसे डिसीजंस मेजॉरिटी के बेस पर ही लिए जाते हैं, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ, नॉट मेजॉरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। लास्ट वीडियो में हमने बताया था जो इस तरीके के डिसीजंस होते हैं, इस तरीके के डिसीजंस जहां पर रिलेशनशिप आती है कि अभी तो पार्टनर 3 हैं, फिर कितने हो जाएंगे 4, तो ये जो रिलेशनशिप में चेंज आएगा ये म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। यदि फर्म में 10 पार्टनर है तो 10 की 10 कंसेंट होनी चाहिए, तभी किसी के पार्टनर का, नए पर्सन का एडमिशन किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। तो म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, म्यूचुअल मींस आपसी, कंसेंट मींस सहमति, तो सभी पार्टनर सहमत होंगे, कंसेंट होंगे, एग्री होंगे, तभी नए पार्टनर को एडमिशन दिया जा सकता है, या नए पर्सन को एज ए पार्टनर आप एडमिशन दे सकते हैं। कोई, हाँ आप एग्जांपल और समझे, मैं और आप 2 पार्टनर हैं, 50-50% का शेयर है। आज मैं यहाँ से अपनी इच्छा से छोड़कर जाना चाहूँ और अपने फ्रेंड को कहूँ कि तू पार्टनर बन जा, वो नहीं बन सकता। या मैं कहूँ कि ठीक है आपका 50% मेरा 50%, मैं अपने फ्रेंड को बुला लूँ कि मैं अपना 40 दूंगा, फ्यूचर में मैं 10 लूंगा, ऐसा नहीं होगा जब तक आप भी नहीं चाहेंगे। मींस म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, या फिर जैसे भी पार्टनरशिप फॉर्म में, पार्टनरशिप डीड में डिसाइड हुआ था वैसे फिर आपको डीड फॉलो करनी पड़ेगी। डीड नहीं है तो म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। इस केस में बी और सी मींस बॉस और चटर्जी मना कर रहे हैं तो मना है, उसको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट केस, बोस एंड सरकार वांट टू चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट 12% फ्रॉम चटर्जी डॉट डॉट का शॉर्ट में। देखिए आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन ये था बेटा, लोन टू पार्टनर, पार्टनर को लोन दिया फर्म ने, अब पार्टनर उस पैसे का यूज कर रहा है। बोस और सरकार चाहते हैं कि चटर्जी से इंटरेस्ट लो 6 मंथ्स का, कि फर्म के पैसे यूज कर रहा है, चटर्जी ने लोन लिया है फर्म से, तो
इस कंडीशन में उससे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा क्योंकि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। ठीक है, नो इंटरेस्ट शैल बी चार्ज फ्रॉम चटर्जी इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। I hope that you have got the solutions of these two questions with the concept. If you like the video, give a thumbs up to like the video and subscribe the channel, and subscribe the channel so that whenever I make the new video and upload it to you on YouTube channel, you may have the first mover advantage by watching it first. Thanks, have a nice day.